बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी वीडियो का लेक्चर है वो है न्यूक्लियस पर। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले जिस साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट ब्राउन। इसने 1831 में जो है डिस्कवर किया न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल है सेल का, ठीक है, क्योंकि इसके पास जो है हमारी जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है क्रोमोसोम्स की शक्ल में, ठीक है। अब जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन क्या कि हमारा कद कितना होगा, हमारा रंग कौन सा होगा, हमारे बाल कर्ली होंगे या स्ट्रेट होंगे, ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद होती है, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल ऑफ द सेल एंड कंट्रोल ऑल सेल एक्टिविटीज़। ये क्या करता है, सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इसीलिए इसको जो है ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। जिस तरीके से हमारी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, इसी तरीके से जो सेल को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस, ठीक है। इसीलिए इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। एंड न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होता है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में। डिफरेंस इतना है कि न्यूक्लियस प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस साइड में होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस साइड में इसलिए होता है क्योंकि प्लांट सेल के अंदर बड़ा सा वैक्यूल होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है साइड में हो जाता है। मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाई है, ये है प्लांट सेल एंड ये है एनिमल सेल। प्लांट सेल के अंदर ये बड़ा सा वैक्यूल आ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस साइड में हो जाता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस सेंटर में होता है। ये मुझसे थोड़ा सा साइड में बन गया, वैसे ये सेंटर में होता है। तो एनिमल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है। एंड अब बात करते हैं, सिंगल कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है, एंड पेल्यूलर होता है इसका न्यूक्लियाई, ठीक है। एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस हो उसे कहते हैं यूनिन्यूक्लिएट। एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई हों, मतलब कि दो न्यूक्लियस हों, उसे कहते हैं बाय न्यूक्लिएट। बाय मीन्स दो। एंड मोर देन 2 न्यूक्लियाई पर सेल, एक सेल के अंदर दो से ज़्यादा न्यूक्लियाई हों, मतलब दो से ज़्यादा न्यूक्लियस हों, उसे कहते हैं पॉलीन्यूक्लिएट। पॉली मीन्स मैनी, ठीक है। एंड विजिबल पार्ट ऑफ द सेल, ये क्या है, विजिबल पार्ट है सेल का, बिकॉज जब आप माइक्रोस्कोप में इसको देखेंगे सेल को, तो ये जो न्यूक्लियस है ये जल्दी दिख जाता है, बिकॉज ये बाकी ऑर्गेनल से थोड़ा बड़ा होता है, जिसकी वजह से सेल के अंदर माइक्रोस्कोप में हमें जल्दी दिख जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं विजिबल पार्ट ऑफ द सेल। इसकी जो साइज़ है वो है 10 माइक्रोमीटर। एंड इसके स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके अंदर आता है न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सब क्या हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप्स के बारे में सबसे पहले बताता हूँ। देखें, ये है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। न्यूक्लियस जो डबल मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन एंड एक होती है आउटर मेम्ब्रेन। इन दोनों को जब मिलाकर बात करेंगे, इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन को जब मिलाकर बात करेंगे तो उसे हम कहेंगे न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर निशान भी बनाया हुआ है। जब इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन को मिलाकर बात करेंगे तो न्यूक्लियर इन्वेलप की बात करेंगे, ठीक है। एंड है न्यूक्लियर पोर्ट्स। अब न्यूक्लियर पोर्ट्स क्या हैं, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके अंदर इसके बाहर जो है पोर्ट्स हैं, मतलब कि सुराख हैं, होल्स हैं। कोई भी चीज़ न्यूक्लियस के बाहर जानी हो या न्यूक्लियस के अंदर आनी हो तो वो इन पोर्ट्स या कह सकते हैं कि इन होल्स के ज़रिए जो है बाहर और अंदर आती जाती रहती हैं। एंड तीसरे नंबर पर है न्यूक्लियोप्लाज्म। अभी न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, देखें, इस न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जिस तरीके से सेल के अंदर भी फ्लूइड होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, इसी तरीके से ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भी फ्लूइड नुमा एक चीज़ होती है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ नंबर पर आता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो होता है, ये इस्तेमाल मैंने सर्कल बनाया है, ये इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर भी एक और चीज़ होती है, ठीक है, जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ये क्या काम करता है, ठीक है, इसके ऊपर बड़ी वीडियो बनेगी, इस वजह से
मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। एंड लास्ट जो है वो है क्रोमोसोम्स, ठीक है। एंड 5वें नंबर पर जो चीज़ है वो है क्रोमोसोम्स। अब ये क्रोमोसोम्स क्या हैं? देखें, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये जो चीज़ बिखरी पड़ी है, ये धागे नुमा चीज़ बिखरी पड़ी हुई होती है न्यूक्लियस के अंदर, इसको कहते हैं क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है। जब नॉर्मल हालत में ये ऐसी पड़ी रहती है, इसको क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तो ये कंडेंस होकर, क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है, कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये मतलब कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर क्रोमोसोम्स भी लिखा है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको कोई सवाल हो, कोई बात समझ में ना आई हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। अल्लाह हाफिज़।